हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। जितने भी स्टूडेंट 22 फरवरी को पेपर देने वाले हैं, पूरे किताब के गद्य पद के इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आ चुका हूं। कक्षा 10 हिंदी बोर्ड एग्जाम 2024 के ये बहुविकल्पी हमारे प्रश्न है, जबकि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं ही आते हैं और इस साल भी आएंगे, क्योंकि आपको जो गद्य पद होते हैं उनके प्रश्न नहीं मिल पाते, इसलिए तुम्हारा भाई लेकर आ चुका है गद्य पद के टॉप MCQ। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना प्रश्न आता है, कितना के आपका टिक सही हुआ है, कितना नहीं। और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने सवालों का आपने सही दिया है। ये तो ठीक कर दिया हूँ। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, कौन है? तो भारतेंदु युग है। ठीक है, तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल युग है के प्रमुख इतिहास कौन है? तो डॉक्टर नागेंद्र है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, बाबू गुलाब राय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाबू गुलाब राय है। तो तीन नंबर प्रश्न क्या बोला है? रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक है कौन है? आचार्य शुक्ल हैं, या गुलाब राय, या भगवत सरल उपाध्याय, जय जयप्रकाश भारती। क्योंकि ये तुम्हारा भाई ये पूरा अच्छे से लिखा है, पूरा ढूंढ कर लिखा है, प्रीवियस ये क्वेश्चन के साथ PYQ जिसे बोलते हैं वहाँ से लेकर आया है तुम्हारा भाई, समझे? इसे तैयार से जरूर कर लीजिएगा। इसके कौन लेखक है? आचार्य शुक्ल। रचनाएं वचनाएं अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न क्या बोला है? कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृता है, गुलाब राय, या मुंशी इंशाअल्लाह खां है, बैगनाथ मिश्र है। अमृत राय जी हैं। ठीक है, कौन है? अमृता है। आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है? अमरकांत जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जयशंकर प्रसाद या निराला है। कौन सा राइट आंसर हमारा होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितने सवालों का जवाब सही दिया है। ठीक है, हमारा 6 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। तो हमारा 6 नंबर प्रश्न क्या बोला है? पंचांग दर्शन के रचनाकर कौन है? पंचांग दर्शन के रचनाकर कौन है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो मथुरा नाथ होगा, या शुक्ल होगा, या लालू लल्लू राम, या सद्दल मिश्र, या ईसा अल्लाह खां। कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मथुरा नाथ। मथुरा नाथ शुक्ल जी का आंसर राइट हो गया। ठीक है, ये क्या बोला है? सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये तो आपको 100% देखने को मिलेगा। ये ठीक है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। ठीक है, ये हमारे गद्य पद के हैं। पूरा पूरा 10 नंबर आपका यहाँ पक्का हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद, या जयशंकर प्रसाद, निराला, या महादेवी वर्मा। तो ये हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 नंबर प्रश्न है तो इसका भी मुंशी प्रेमचंद ही होगा। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं प्रेमचंद, यह क्या है? भगवती चरण वर्मा, या यशपाल वृंदावन लाल। ये भगवती चरण है। ठीक है, भगवती अच्छे से लिख नहीं रहा है, भगवती चरण वर्मा, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और क्या प्रश्न नंबर 10 नंबर क्या है हमारा? गबन की विधा विधा उधर अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, जो विधाएं होती हैं उन्हें आप समझ कर पढ़ लीजिएगा, ये तो इम्पोर्टेंट है, इसे लिख लिया हूँ। क्या बोल रहा है? गबन की विधा कौन है? नाटक है, या एकांकी है, उपन्यास या कहानी? तो हमारा उपन्यास है। ठीक है, सारंगधर रचनाकर हैं। सारंगधर रचनाकर कौन है? परमाल रासो, या हमीर रासो, या कुमार रासो, या बिसल देव रासो। हमारा राइट आंसर होगा हमीर रासो। ये हमारा था कौन सा प्रश्न? 11 नंबर प्रश्न। तो अब हम बारी आती है 12 नंबर की प्रश्न और चलते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न क्या बोला? निम्न से रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी है? मुख्य प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी है? आपको ये ठीक बता देता हूँ। ठीक है, अभी बताता हूँ, रुको, पहले इसको ऑप्शन को पढ़ने दो। श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, विकल्प क व ख दोनों, देश प्रेम की भावना। तो इसका हमारा राइट यही आंसर होगा, क व ख। अगर आपको MCQ में विकल्प क व ख दिख जाए तो उसी पे आंख मूंद कर टिक कर देना है। कोई भी हो, क व ख पे टिक कर देना। ठीक है, ऐसे ही पूछेगा विकल्प क व ख दोनों, तो आप उसी पे टिक कर देना। तो यही बोला, श्रृंगार रस की प्रधानता भी है, काव्य कला पक्ष की प्रधानता, ये दोनों विशेषताएं हैं। ठीक है, रीतिकाल की। तो 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्न से रीतिकाल की कलावधि है। निम्न से रीतिकाल की कलावधि, तो हमारा कहना था 1643 से 1843 तक। इसी को हम टिक कर देते हैं, राइट आंसर हमारा यही है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न क्या बोला है? भूषण किस युग के कवि है? भूषण किस युग के कवि है दोस्तों? तो भूषण हमारे 14 नंबर प्रश्न का 14 नंबर ये है हमारे ख हमारा रीतिकाल के कवि है। ठीक है, रीतिकाल के कवि हैं। तो कुमकुम विदा की रचना है। भाई ये प्रश्न तो गलती लग रहा है,
हाँ भाई प्रश्न एक गलती है, इसे छोड़ो, इसे कट किया है, ये प्रश्न गलती है, छोड़ो इस बार, इसे छोड़ दो। 16 नंबर पर ध्यान दो, ये गलत प्रश्न लिखा है। 16 नंबर प्रश्न क्या है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद या हरिअवध या नागार्जुन? तो कौन है, किसने की? 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कमेंट करके बता सकते हो। तो चलो बता देता हूँ, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 17 नंबर। तो ये हमारा 17 नंबर प्रश्न क्या है, आंगन के पार द्वारा के रचयिता हैं धर्मवीर भारती या गजानन माधव मुक्तिबोध, ये क्या जानते हो? सही हुआ, ऐसे कह के आपको पूछ देगा शॉर्टकट में। तो मतलब इसका मतलब जानते हो, सच्चिदानंद हरिचंद वात्स्यायन अज्ञ, इसका मतलब होता है सच्चिदानंद, ठीक, हीरानंद वात्स्यायन, ठीक है, ऐसे ही पूछता है अज्ञ, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ दोस्तों? 1951 हुआ था, या 1959 में, 1943 में, 1989? किस में हुआ था? 1979 होगा, कौन सा राइट हमारा हो जाएगा आंसर? 1959 में हो जाएगा। महादेवी वर्मा कावित्री है, महादेवी वर्मा कावित्री है प्रगतिवादी युग की या द्विवेदी युग की, छायावाद युग की, प्रयोगवाद युग की? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ग नंबर सही हो जाएगा, छायावाद युग की हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा कवि थे। सुमित्रानंद पंत की रचना है, सुमित्रानंद पंत की रचना है युगवाणी। ठीक है, रचना अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, आप कमेंट कर कर बताएं कि कितना का आपने सही सही उत्तर दिया है, कितनों का आंसर आपको पता था, जरूर से कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।